बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 18 में टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इससे पहले मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ। हदीस है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 5 की 5 जो नमाजें हैं उन्हें टाइम पर पढ़े, क्योंकि नमाज ही एक वो चीज़ है जो एक मोमिन के और काफिर के दरमियान में फ़र्क करती है। अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट है, अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें आते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। जब प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट जो है, इनसे हमारे पास एक न्यू प्लांट अराइज होगा, तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव गिव राइज टू अ न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज natural vegetative propagation and the second one is artificial vegetative propagation। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि ये नेचुरल होती है, मतलब नेचर, इसमें हमें कुछ खुद नहीं करना पड़ता, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड, डिफरेंट वेज आते हैं। फर्स्ट वन हम करेंगे बल्ब, सेकंड जो है वो कॉम्स हैं, थर्ड वन इज राइजोम, फोर्थ वन इज स्टेम ट्यूबर, fifth one is suckers and the sixth one is vegetative propagation by leaves। ये हमारे पास 6 वेज हैं जिसके जरिए जो है नेचुरली जो प्लांट्स है अपने आप की प्रोपेगेशन करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बल्ब। बल्ब जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम जिसको सराउंड किया होता है थिक लीव्स ने, थिक लीव्स ने। और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको सराउंड किया गया है थिक लीव्स ने, ये इसमें क्या होता है, हमारे पास स्टोर्ड फूड होता है। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं अनियन, ट्यूलिप एंड लिलीज। अब अगर मैं आपको यहां पर अनियन की एग्जांपल दूं, तो ये अनियन के दरमियान में जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। अगर मैंने ये बल्ब बनाया है तो इसके इर्द गिर्द मेरे पास क्या होती हैं, फ्लैशी के लीव्स हैं। अब जो बेस है, मतलब कि जो बल्ब की बेस होगी, यहां से हमारे पास जो चीज राइज होगी वो क्या होगी, एडवेंटेशियस रूट होगी। और जो टॉप होगी बल्ब की, इस यहां से हमारे पास जो चीज राइज होगी वो क्या होगी, शूट। अब जैसे ही शूट अराइज होगी तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वो अपवर्ड ग्रो करेगा और क्या होगा, हमारे पास एक न्यू प्लांट जो है वो अराइज होगा। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इसकी एग्जांपल में आते हैं हमारे पास अनियन, ट्यूलिप एंड लिलीज। लिलीज ये हो गया बल्ब के जरिए। अब जो सेकंड मेरे पास मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय कॉम्स। जिस तरह बल्ब मैंने कहा था कि अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी तरह जो कॉम्स हैं ये भी शॉर्ट और स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है।
अंडरग्राउंड स्टेम। जिस तरह बल्ब में मैंने कहा था कि वो स्टोर्ड फूड होता है, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड। अब क्या होगा, जो बड है, कॉम्स के टिप के ऊपर क्या होगा, बड की फॉर्मेशन होगी। बड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे टॉप ऑफ द कॉम्स। अब जो बड है, बड से ही हमारे पास शूट की फॉर्मेशन होगी। शूट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, पहले शूट बनेगी, उस शूट से क्या होगा, हमारे पास एक न्यू प्लांट जो है वो अराइज होगा। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है डशेन और गार्लिक। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइजोम। राइजोम, राइजोम जो है ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। अब यहां पर मैंने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस फॉर्म में ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अब यहां पर इन लार्ज पोर्शन होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। जैसे मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास क्या है, नोड। इस नोड के ऊपर ही क्या होगा, हमारे पास बड की फॉर्मेशन पे होगी। जो नोड अपर साइड पर होंगे, अपर सरफेस में, मतलब कि राइजोम की अपर सरफेस पे जो नोड्स या बड होंगे, वहां से हमारे पास क्या बनेगी, शूट बनेगी। और जो लोअर साइड पे होंगे वहां से हमारे पास क्या बनेगी, रूट बनेगी। जैसे मैं कह दूंगी यहां से मेरे पास क्या बनेगी, रूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये मेरे इसकी एग्जांपल में मेरे पास आते हैं वाटर लिलीज, फर्न्स, फर्न्स एंड जिंजर, ये इसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेम ट्यूबर। फोर्थ है मेरे पास स्टेम ट्यूबर। ये भी इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड यम्स। यहां पर मैंने पोटैटो की एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने लगी हूं कि पोटैटोज है ये इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम है। यहां पर मैंने एक पोटैटो बनाया। अब इसमें क्या होता है कि स्टेम ट्यूबर में हमारे पास टाइनी बर्ड्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई। मतलब कि यहां पर जो मैं ये मेरे पास क्या है, टाइनी बर्ड हैं जो हमें किसकी फॉर्म में नजर आते हैं, आइस की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, जो कहां पर होंगे, ट्यूबर की सरफेस के ऊपर होंगे। अब जो हर एक बर्ड है ये क्या करेगा, एक शूट बनाएगा। उस शूट के जरिए क्या होगा, एक न्यू प्लांट बनेगा और हमारे पास जो है एक नया प्लांट जो है वो हासिल हो जाएगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं पोटैटोस एंड यम्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो है सकर्स। सकर जो है ये लेटरल स्टेम है हमारे पास, लेटरल स्टेम है जो क्लोज होती हैं, क्लोज टू ग्राउंड लेवल। लेटरल स्टेम है जो ग्राउंड लेवल के बिल्कुल क्लोज होती हैं। जब सकर्स की फॉर्मेशन होगी, सकर्स जो है ये बनते हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड बनते हैं और इनमें ये कुछ डिस्टेंस पर बनते हैं। क्या होगा, जितने भी सकर्स बने हैं जो कहां बने हैं, अंडरग्राउंड बने हैं और कुछ कुछ फासले पर बने हैं। ये पहले क्या करेंगे, टर्न्स अप, मतलब कि पहले थोड़े से इनकी ग्रोथ होगी, फिर क्या होगा, शूट की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास क्या होगा,
एक न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाएगा, न्यू प्लांट जो है वो बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं मिंट एंड क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमारे पास लास्ट जो वे है या मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। बाय लीव्स मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। अब ये जो है लीव्स के जरिए रिप्रोडक्शन करना कॉमन मेथड नहीं है, पर प्लांट्स के कुछ जो टाइप है, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जाता है, ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स। जो ट्रेकियोफाइट्स होते हैं इनका जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो वेल डेवलप नहीं होते। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स हैं ये मोस्टली देखी जाती है किसमें, ब्रायोफाइलम प्लांट्स में। ब्रायोफाइलम प्लांट्स में होगी। अब यहां पर जो ब्रायोफाइलम प्लांट की एग्जांपल ली गई है वो ली गई है पत्थरचट। पत्थरचट की हमने एग्जांपल ली है। अब क्या होता है कि जो लीव्स हैं ये थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं, और यहां पर क्या होते हैं एडवेंटिशियस बल्ब्स, थिक फ्लैशी लीव्स हैं, थिक फ्लैशी लीव्स। अब जो एडवेंटिशियस रूट होंगी ये क्या होंगी, बड के टिप के ऊपर जो है ये फॉर्म हो जाएगी। जैसे ही लीव जो है ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, हर एक बर्ड से हमारे पास एक न्यू प्लांट जो है अराइज हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि लीव्स के जरिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये ब्रायोफाइलम प्लांट्स में होती है मोस्टली, और किसी टाइप में ये नहीं होती। अब ब्रायोफाइलम की जो एग्जांपल है वो है पत्थरचट। अब इसमें क्या होता है, जो थिक फ्लैशी लीव्स होंगी इसके एडवेंटिशियस रूट की जो है, एडवेंटिशियस रूट जो है ये लीव की मार्जिन्स के ऊपर जो प्रेजेंट हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हर एक में बड की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर क्या होगा एडवेंटिशियस बड जो है लीफ की मार्जिन के ऊपर जो है वो बन जाएंगे। अब जैसे ही लीफ हमारा नीचे ग्राउंड पे गिरेगा तो जहां जहां पर एडवेंटिशियस बड बना होगा, जितने भी प्लांट के ऊपर लीफ के मार्जिन के ऊपर बने होंगे, उससे क्या होगा हमारे पास एक न्यू प्लांट जो है अराइज हो जाएगा। पहले हमने सिंपल बड की बात की थी, यहां पर हम एडवेंटिशियस बड बन रहे हैं लीफ के मार्जिन के ऊपर। ये हमारे पास था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की नेक्स्ट टाइप, वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये गार्डनर्स और फार्मर्स जो हैं इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्लांट से हम नंबर ऑफ प्लांट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स की वो बहुत स्पीडली हो रही होती है। इसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, फर्स्ट वन इज कटिंग एंड द सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट वन इज कटिंग एंड द सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है कटिंग को। कटिंग में क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि हमने कटिंग करनी है, कट करना है। अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम कट करेंगे, इसमें रूट को और स्टेम को। हमने प्लांट की रूट की और स्टेम की कटिंग करनी है। अब जब हमने कटिंग करनी है हमेशा हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन लेना है। हम बेशक रूट से कट करें
या स्टेम को कट करें, हमने हमेशा मेरिस्टेमेटिक रीजन लेना है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन पर क्या होती है, ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। हमने स्टेम को कट किया मेरिस्टेमेटिक रीजन से, ठीक है। अब क्या था, हमारे पास एक प्लांट था, जैसे मैं यहां पर अगर एक प्लांट, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक स्टेम ली है, उसको मैंने मेरिस्टेमेटिक रीजन से क्या करना है, कट करना है। यहाँ पे मैंने एक पोर्ट लिया है, एक जनरल मैंने डायग्राम बनाई है कि मैंने एक प्लांट लिया है। अब प्लांट में ये मेन उसकी स्टेम है, आगे फर्दर उसकी सब ब्रांचेज हैं। अब मैंने क्या किया, उसका एक पार्ट जो है उसको कट करके मैंने क्या किया, उसको दूसरे पोर्ट में शिफ्ट किया। अब जब मैंने इसको पोर्ट में स्टेम का एक पार्ट कट करके उसको शिफ्ट किया है, तो मैंने ये देखना है कि इसके अंदर जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और उसको सूटेबल कंडीशन भी प्रोवाइड हो। सूटेबल कंडीशन में क्या चीज़ आएगी, हमारे पास वाटर आएगा और सनलाइट। अब मैंने क्या किया, जो प्लांट का पार्ट मैंने कट किया था, स्टेम का पार्ट, उसको मैंने एक न्यू पॉट में जब मैंने शिफ्ट किया, अब उसके अंदर जो सॉइल थी उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, उसको कंडीशन भी प्रोवाइड की, मतलब कि उसको वाटर भी मिल रहा है और सनलाइट भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, मेरे पास एक न्यू प्लांट जो है अराइज हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने एक स्टेम को कट किया है, अब मैं इस एक प्लांट में अगर मैंने यहाँ पे 3 ब्रांचेस बनाई है, अब मैं इन तीनों को अगर इसको भी कट कर लूं तो क्या होगा, मेरे पास एक और नया प्लांट जो है अराइज हो जाएगा। अब क्या हुआ, मेरे पास एक प्लांट से 2 और नए प्लांट जो है वो बन गए। तो कटिंग का मेथड जो है इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक ही प्लांट से मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट जो है वो हासिल हो सकते हैं। अब जो न्यू प्लांट यहाँ पर बनेगा वो बेसिकली अपने पेरेंट प्लांट से क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि रूट से भी हम कटिंग कर सकते हैं और कि कटिंग हम रूट की भी कर सकते हैं और स्टेम की भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स आएंगी कि जो हमारे पास रोजेस, ग्रेप वाइन्स जो है ये प्रोपागेट करते हैं स्टेम की कटिंग से, और जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है, क्योंकि ये इन लार्ज रूट है, तो ये हम क्या करेंगे, इसकी रूट को कट करके इसके जरिए प्रोपगेशन करेंगे। अब इसके अलावा ये जो मेथड है हम इसलिए यूज करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि हम एक ही प्लांट से कटिंग करके मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट हम हासिल कर सकते हैं, और जो न्यू प्लांट आएंगे वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट से। और दूसरा ये है कि इस तरह से जो प्लांटेशन होती है वो स्पीडली, मतलब कि रैपिडली होती है। अब जो शुगर केन की प्लांटेशन है वो इस मेथड के जरिए की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का, उसमें हमारे पास आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमने क्या करना है, ग्राफ्टिंग, अब ग्राफ्टिंग में हमने क्या करना है, स्टेम, किसी भी प्लांट की स्टेम का पीस जो है कट करना है। कट किया, कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको किसी न्यू प्लांट की स्टेम के ऊपर अटैच कर देना है। हमने किसी भी प्लांट की स्टेम को कट किया और हम क्या करेंगे, उसको किसी और प्लांट की स्टेम के ऊपर अटैच कर देंगे। जिस प्लांट के ऊपर हम अटैच करेंगे इसका जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप है। अब कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो कट की हुई हमारे पास स्टेम है, इसके वेस्कुलर बंडल और जो हमारा होस्ट प्लांट था जिसके पर हमने इसको अटैच किया था, इनके वेस्कुलर बंडल आपस में अटैच हो जाएंगे। जब इनकी वेस्कुलर बंडल आपस में अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर ग्रोथ जो है प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें, ये प्लांट जिसका मैंने एक स्टेम का पीस कट किया, ये एक अलग प्लांट था, जिसके ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ वो एक अलग प्लांट है। पर क्या होगा, इसके वेस्कुलर बंडल और इसके वेस्कुलर बंडल आपस में अटैच हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और जो प्लांट होस्ट प्लांट था वो क्या करेगा, जब अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करेगा तो जो कट पीस का पार्ट था वो भी क्या करेगा, इस प्लांट के साथ उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। अब इस मेथड से जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं उसके एग्जांपल में आते हैं रोजेस, पीच, पीच ट्री, प्लम ट्रीज, और कुछ सीडलेस फूड जिसमें हमारे पास ग्रेप्स आते हैं वो भी इस मेथड के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कि इसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका ये फायदा है कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। सेकंड क्या होगा कि जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे। थर्ड क्या है, नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स कि हम थोड़े ही टाइम में नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो प्लांट हम प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए ग्रो करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और जो मोस्टली सीडलेस फ्रूट जो हैं जिसमें हमारे पास ग्रेप्स आते हैं, वो जो है मोस्टली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जिनकी हमें नीड है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हमें पॉलिनेशन के मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, प्लांट का नंबर इंक्रीज करने में हमें हेल्प आउट करते हैं, और सीडलेस फ्रूट जो है इस मेथड से वो मोस्टली प्रोपगेशन करते हैं। ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिसएडवांटेजेस कि इसके क्या नुकसान हैं। डिसएडवांटेज में ये है कि नो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि जेनेटिकली कोई भी चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होती। जिस तरह के पेरेंट प्लांट होता है उसी तरह का हमारे पास ऑफस्प्रिंग मतलब कि न्यू प्लांट राइज होता है, तो कोई भी जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं आती। सेकंड ये है कि जो स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज होती हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज, स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज जब अटैक करेगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास एंटायर क्रॉप है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, और जो स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज है जब अटैक करेगी तो जो एंटायर क्रॉप है वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसी में हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का लेटेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेरेंट प्लांट से, उसे किसी भी पार्ट से, बेशक वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, हम क्या करेंगे, एक टिश्यू लेंगे, उसकी फर्दर हम क्लोनिंग करेंगे। अब क्या होता है, हमने पेरेंट प्लांट के किसी भी पार्ट से, बेशक वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, हमने टिश्यू लिया और इस टिश्यू को हमने क्या किया, ग्रो करवाया ऑन मीडियम। अब जो मीडियम है जब हम इसको ऊपर ग्रो करेंगे तो क्या होगा, टिश्यूज अपनी माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे। अब जब माइटोसिस स्टार्ट होगी तो जो हमने एक टिश्यू लिया था इसी से आइडेंटिकल हमारे पास मैसेज ऑफ टिश्यू प्रोड्यूस होंगे, मैसेज ऑफ टिश्यूज प्रोड्यूस होंगे। जब मैसेज ऑफ टिश्यू प्रोड्यूस होंगे इनको हम क्या कहते हैं, कैलोसिस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टिश्यू लिया, इसको एक मीडियम के ऊपर, ग्रोथ मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया, क्या हुआ, माइटोसिस के जरिए हमारे पास मैसेज ऑफ टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस हुए, इसको हमने क्या कहा, कैलोसिस कहा। अब जैसे ही कैलोसिस की फॉर्मेशन होगी तो हम क्या करेंगे, इस कैलस को हम दोबारा शिफ्ट करेंगे मीडियम जिसके अंदर क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे।
अब जो ये हार्मोन्स हैं, ये किस चीज के हार्मोन्स हैं? ये हमें हेल्प आउट करेंगे रूट की, शूट की और लीव्स की फॉर्मेशन में। हमने जब कैलसिस को हार्मोन मीडिया के ऊपर शिफ्ट किया, वो हार्मोन से जो हमें क्या कर रहे थे, हेल्प आउट कर रहे थे रूट की, स्टेम की और लीव की फॉर्मेशन में। तो क्या होगा, हमारे पास एक न्यू प्लांट, टाइनी स्मॉल प्लांट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल प्लांट को दोबारा शिफ्ट करेंगे पॉट के अंदर, फिर जब उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी फिर हम उसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फील्ड के अंदर। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास एक टिश्यू से पूरे का पूरा एक न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। इसलिए माइक्रो प्रोपागेशन कह रहे हैं क्योंकि हम प्लांट का एक स्मॉल पार्ट, मतलब कि हम टिश्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, माइक्रो प्रोपागेशन भी कह रहे हैं। माइक्रो प्रोपागेशन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। जितने हमने टॉपिक इस लेक्चर में पढ़ने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।